ये दो फोटो हैं। इन दोनों फोटो में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी हैं और उनके साथ हैं जोगेंद्र हुड्डा। जोगेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ बैठे हैं और चौधरी देवीलाल इनको अपना नौवां रत्न कहते थे। और जोगेंद्र हुड्डा जी को क्यों पूरे हरियाणा में जानते हैं? इन्होंने हरियाणा के एक राज्यपाल जीडी तपासे हुए हैं, उनका मुंह काला कर दिया था। उस किस्से के बारे में बात करेंगे, क्यों उनका मुंह काला किया। और अभी कुछ दिन पहले ही एक राज्यपाल रहे हैं गोवा के सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर है, उनको थप्पड़ भी मारा था इन्होंने। तो वो क्यों मारा था, उसका क्या कारण था, उस किस्से के बारे में बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति की बहुत सारी बातें होंगी, आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो कि आपको आम बैठकों में भी नहीं पता होंगी। तो वीडियो को पूरा सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, अपने कमेंट्स जरूर करना आपका यदि कोई सवाल है तो। जी हुड्डा साहब नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो? हाँ ठीक है जी। पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव जी रोहतक सोनीपत रोड पर गांव आसन है। आसन गांव के जो आंतरिक सुरक्षा के लिए होती है ना, पुलिस का आखिरी अधिकारी हमारे गांव का था रामकिशन हुड्डा। ओके। जब चौटाला साहब ले थे उन राजस्थान से, और फिर गवर्नर राजमोहन रहा था, धनिकलाल मंडल गवर्नर थे, रामकिशन हुड्डा डीजीपी था। ठीक है। देश की रक्षा करने में जो फौज का आखिरी अफसर होता है, अधिकारी, वो होता है जनरल। और हमारे गांव वाला राजेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं का भतीजा था, वो रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल, एक रैंक कम रहेगा। ये दोनों सेवा हमारे गांव की सेवा में है। तीसरे जो ये प्रधान होते हैं यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रधान हमारे गांव का लड़का था अरुण कुमार हुड्डा। और ये कोऑपरेटिव बैंक का प्रधान हमारे गांव का था अजय पाल हुड्डा, हाल हरियाणा बताऊं मैं। और मुख्यमंत्री जो नहीं, मुख्यमंत्री का जो राजनीतिक सलाहकार है वो हमारे गांव का चतर सिंह हुड्डा। ओके। कौन से मुख्यमंत्री का? भूपेंद्र हुड्डा का। ओके। और चौधरी देवीलाल जो सबसे बड़े नेता थे, उनको सन 71 में जब वो छूट गए कांग्रेस में, उनको यहाँ BLD भारतीय क्रांति दल होता था चौधरी चरण सिंह, पहले BKD थी। जो तो BKD बाद में BLD हो गया। उस BKD का यह प्रधान था हमारा चांदराम, यहाँ रोहतक का ही चौधरी चांदराम। और सेक्रेटरी था हमारे गांव का सतवीर सिंह हुड्डा। उसकी कलम से चौधरी देवीलाल कोई मेंबर बना रखा, चौधरी सतवीर सिंह हुड्डा एडवोकेट। ओके ओके। तो ये हमारे गांव की पहचान है। बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा पढ़ा लिखा, प्रगतिशील गांव है। और वो ना अकेला में थोड़ा वैसा हमारे गांव में ये बड़े बड़े उपड़े हैं। बिल्कुल, हम ना बहुत उपड़े हैं। बिल्कुल, छोटे दो गिनती है ना। ठीक है, चलो वो किस्से के बारे में बताओ आप। पहले तो वो किस्सा बताओ जब चौधरी सत्यपाल मलिक इतने बड़े नेता हुए हैं, अभी उनका निधन हुआ, बड़े किसानों में एक उदासी सी छाई कि उनके बीच से एक बड़ा नेता चलेगा। क्या कारण रहा कि आपने उनको थप्पड़ मारने की नौबत आ गई थी? वो यूँ आ गई थी साहब जी, सत्यपाल मलिक गवर्नर बनने से पहले हमारी पार्टी लोकदल में था। अच्छा। लोकदल से पहले वो चौधरी चरण सिंह ने जो BKD बना रखी थी, तो BKD का कई पत्रकार के BKD से MLA बना था। BKD तक 73 में खत्म हो ली, 73 में BLD बन ली थी जी, प्रवृत्ति दौड़। BLD से MLA बना था चौधरी चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को। लेकिन जब तक बताओ छात्र राजनीति का नेता मेरठ यूनिवर्सिटी में, लेकिन छात्र राजनीति के नेता उसका कोई मुकाबला नहीं। हीरो था सत्यपाल मलिक, छात्र राजनीति का हीरो था, इनमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन देश की राजनीति का जीरो, वो मैं बताऊंगा कैसे प्रमाण सही थे। ये बताने वाले हमारे जो उनके हमायती हैं, ये यूं नहीं बताते उनकी राजनीति में 1974 में वो MLA बनने के बाद कहाँ था, 1974 से 1980 तक ये 6 साल कहाँ बिताए थे ना। ये हमारे इनके समर्थक वो बताते नहीं, तो समर्थक बने आंडे हैं। समर्थक तो मैं हूँ आपके सामने दिखा दूँ, उनका 5 साल के बना रखे मेरे राज्यसभा के। जब राज्यसभा में MP था, मेरा तो दोस्त था सत्यपाल मलिक। तो वो उसका राजनीति जो था 74 में MLA बनते हैं, 75 में लगी थी जी इमरजेंसी देश में। सारे बड़े बड़े नेता जेल में ठोक दे थे, जेल में वो चला गया था, गाना था जेल में। तो चरण सिंह चल रहा था ही केस से। फिर 1975 में इमरजेंसी लागने बाद वो गया डर जेल में जी। उसके बाद जो मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रधान बनाया था जगत सिंह MLC बना था चौधरी चरण सिंह ने, अरीज को MLA बनाया था। वो जगत सिंह का बयान आया है बाकायदा इसमें मीडिया में, वही खूब सुना हमने टेलीविजन पे, कि सत्यपाल मलिक 40 दिन पहले
माफी मांग के राजा ने उसे इमरजेंसी ने माफी मांग के बाहर लिख रहा 40 दिन पहले, 40 दिन के बाद इमरजेंसी हट गई। वही किस्सा हमारे यहाँ हुआ था। चौधरी दल सिंह थे, जींद के बहुत बड़े नेता, जींद के जोलाड़े हल्के थे, कई बार जींदते बना दे, जोलाड़े कई जगह बना रहे हुए, वो इतने तगड़े नेता थे। वह भी 40 दिन पहले माफी मांग के लिख रहे जेल से, ना तो चौधरी चरण सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में, सतपाल मलिक को भी। तो अगर नुना सतपाल मलिक 77 बताई, फिर कहाँ था 77 में सतपाल मलिक चौधरी चरण सिंह के पास हो, तो सतपाल मलिक को ठाली थोड़ा रहने थे चौधरी चरण सिंह। तो फिर सतपाल मलिक तो फिर आन जो घर आया नहीं था, फिर 80 में जाके माफी मुफी मांग के फिर आ गया लोक दल में। चौधरी चरण सिंह बना दिया वो सेक्रेटरी। हमारे बड़े बड़े नेता चौधरी देवलाल, ये कुंभारा मारिए, कर्पूरी ठाकुर ने बढ़ता विरोध कराया, लेकिन ना मानने, बना दिया। बनाते हैं उन्नत वही काम है। सबसे पहले हमारे हरियाणा की हितैषी करी सन 82 में, मतलब चौधरी देवलाल के न्यू ला ली उसने कि मैं चौधरी चरण सिंह बिना बनाना चाहूँ थे। चौधरी देवलाल के साथ एक डॉक्टर स्वरूप सिंह और बना दिया चौधरी चरण सिंह, 2 सदस्यीय समिति है ना, या फैसला करेगी टिकटा का। यानी कि सतपाल मलिक ने चौधरी देवीलाल के साथ 36 का आंकड़ा रख लिया। 36 का आंकड़ा रख लिया, वो तो प्रमाण है। तो वो 2 सदस्यीय समिति में उन 61 विधायकों ऊपर तो सीटा में दस्तखत कर दिए चौधरी देवलाल ने, डॉक्टर स्वरूप सिंह ने। 6 रहेगी, 6 चौधरी चरण सिंह ऊपर गिर जाके जो नींद ऊपरेगी वह चौधरी चरण सिंह करेंगे। वो करके चौधरी देवलाल बीमार पड़े थे, वह अस्पताल में चले गए, पीछे से निरीय टिकट काट दी। दूसरे और संपत सिंह चौधरी देवलाल का राजनीतिक सचिव आ रहा था, उनकी भी टिकट काट दी, संपत सिंह की भी टिकट काट रखी थी इसने। हाँ, संपत सिंह 82 में उससे हुआ निशान है शेर का, आजाद बने रहा है, लोकदल पार्टी से नहीं था संपत सिंह। तो ऐसे से जो खास थे ना चौधरी देवलाल, उनकी टिकट काट के और अपने मतलब चुलम्बर के टिकट बेची थी उन्हें, टिकट बेच बाच के कर दिया। तो चौधरी देवलाल फिर भी मर पिट के 47 विधायक फिर भी ले गए, 47 गवर्नर के पास कर दिया करे, फिर भी परमाणु थे हमारे एमएलए उड़े जा लिया था सतपाल में लगे। अब देवलाल को नहीं बनने देना है। वो देख महाराज लक्ष्मण कंबोज इंद्री से हल्के एक था एमएलए, वो चौधरी चरण सिंह कोटे जा रहा था, चौधरी देवलाल कोटे टिकट ना दी उसकी, वो अपना समझ गया, वो ले रहा था। को मंगल प्रेम भी था MP, वो टिकट उनके थ्रू ले रहा था। उस की बोले क्यों चौधरी देवलाल के लिए हम लोगों ने बनाया, हम तो चौधरी देवलाल ने बनावाएंगे। वो जब वह पोल खुली तो सतपाल में लगे, फिर रहा है कसर ने काट दी। चौधरी देवलाल ने 1 महीना उस गवर्नर को दे दिया। 1 महीने के भीतर सतपाल में लगना जो इंडियन एक्सप्रेस था अखबार, उसकी एक शाखा थी, शाम को अखबार आता समाचार भारती। उस समाचार भारती में झूठी खबर छपवा गए कि चौधरी देवलाल इंदिरा गांधी से मिले, और वो चौधरी चरण सिंह के सामने रख दी। देखो चौधरी देवलाल इंदिरा गांधी से मिले, चौधरी चरण सिंह ने काट दिए पार्टी से। एक यहाँ से तो सत्ता पक्ष गई, हमारे सत्ता संभाल लिया गया 46 विधायक होते हुए भी, और वहां से पार्टी से निकाल दिए। फिर सारे भी इकट्ठा हो गया कि संघर्ष समिति बनाई राष्ट्रीय स्तर पर, अटल बिहारी वाजपेयी उसके संयोजक होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के संयोजक चौधरी देवलाल। अब भाई संघर्ष कराएंगे, सारी पार्टियां, मामला एक लोक दल का थोड़ा है, सारी पार्टी का कोई ना बन दे। फिर चौधरी चरण सिंह और लगे तो भाई एकदम ऊपर होंगे, वो काट दिए पार्टी से। पार्टी में काटने के बाद सिर्फ 8 एमएलए चौधरी देवलाल की तरफ रहे थे, 9 में खुद आप थे, 8 9 मेरा नाम उन्होंने दिया था नवरत्न कहने के लिए, लेकिन 8 एमएलए थे। 8 में भी संपत सिंह आजाद था, और धीरपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह की टिकट से था, चौधरी देवलाल की टिकट से नहीं था। और लक्ष्मण कंबोज मंगल प्रेम की टिकट थी, ये भी नहीं था। ये भी लगे तो 3-4 एमएलए तो फ्री मारे थे। ये भी जीवियों को नहीं छोड़ा गया, हमारे 10 एमएलए थे, ना सरकार में शामिल हो, क्या पोता पड़ोता गए है यो 200 चौड़ा, तो सारे एमएलए बाज जाए, तो चौधरी देवलाल के ना बाजे हुए। चौधरी देवलाल के 6-7 एमएलए थे, 3 तो ही बाहर गया रहे थे भाई, 8 एमएलए थे चौधरी देवलाल के पास हुए ना बाजे कहीं, तो अपने विश्वास पत्र लाओ। तो न्यू था सतपाल में लगकर फिर चौधरी देवलाल घने तंग आ रहे थे। 82 इलेक्शन से पहले दोनों ही लड़ाई करवा दी दोनों चौधरिया की, और अलग होने के बाद दोनों चौधरी फिर सरकार आओ नहीं थी हरियाणा में। इसलिए चौधरी देवलाल ने बता रहे थे भैया सतपाल में लगता गलत है, इसने ऐसे ऐसे कराया, तो लगता ना तो चौधरी चरण सिंह को कह देना चाहिए, मेरे न करो, मेरा नाम लें। मैंने फिर उस दिन हम 3-4 आदमी थे, हम आए बस में बैठने, क्यों ना सतपाल में टकरा जाए। कहाँ उड़े 3 मूर्ति लाइन पर बस, हाँ दिल्ली। वहाँ प्लेट नजदीक का था, मन मांगे राम का वर्कर था बदरगढ़िया का, मामा इसका मारो भला मारे,
फिर दुबड़ गादा जरा आनंद का जमा भाई बोले ना उठा मेरी टिकट कट जाएगी भाई बेशक कटो मैं तो मांग रहा हूँ, मतलब था इन कह दी मैं तो मारूंगा, मैंने को मार दिया, थप्पड़ मारा सतपाल मलिक। हाँ सतपाल में तुम्हारे दोनों चौधरी की लड़ाई करवाने लग रहा, बैठ बजमाल से पीछे लगे चोरे तो करके रहा है। नौको तो पुलिस थी और पुलिस बुला ली तो 69 नंबर में पुलिस चौकी दी, 70 में अंतर्वेश का फ्लैट था उड़े उससे कहा था 71 नंबर, वो तो पुलिस ने पकड़ा दिया। अब बोला तेरे को मुझे पता है देवीलाल ने भेजा है, मैंने कहा बोला देवीलाल भेजेगा उधर तेरी लाश भी ना पाओ दिल्ली में, ये तो बिना देवीलाल भेजे है इतना तो मंगा, तुम्हें पता नहीं मेरे पास तो 150 गुंडे रहा है इलेक्शन में यूपी में, वो यूपी गुंडे होंगे या हरियाणा गुंडे था, हमारा तो ये गुंडे ना देखे हमने। मैं कहना मतलब चोर देवीलाल नाम लेकर मैंने पकड़वा गया, चोर देवीलाल की कोठी में पुलिस चली गई, पुलिस बोले जी मोचड़ के दस्ते कर दो आपका वर्क करे को जो तो उड़ा हम छोड़ देंगे ना तो फिर केस करेंगे। वो नाइट के मेरा तो वर्कर कोई नहीं है, पर जोगिंदर का उड्डा समझे नहीं वो ना भादरगढ़ से है, भादरगढ़ फिर ना दिमाग घुमाया चोर दीवार भादरगढ़ से वो मांगे राम के साथ छोरा आ रहा वो है पाओगा बीच में। कितनी उम्र थी तब आपकी? कितनी उम्र थी तब? मेरी जब 30 साल की थी। ओके। तो चोर दिलवाल ने फिर फोन किया मांगे राम तो रहे वो जोगिंदर कहाँ हमारा जी ऐसे हो बोला छठवा उसका जमाने दिलो, तो सतपाल में लेकर मारा था वो नहीं इसलिए। ओके, वो चरण सिंह और देवीलाल के बीच में फुट डाल रहा था। फुट वो फिर वही साबित हुई 82 के बाद तो देवीलाल कटवाने बाद तो देवीलाल ऐसा काट ले सारे स्टेट में बड़े बड़े नेता उड़े आगे सारे चोर देवीलाल की तरफ। उसके बाद 3 उपचुनाव हुए देश में, सोनीपत वाला लोकसभा का, बुलंदशहर का, अरे एक और था उड़े तीनों जगह चोरी चरण सिंह की जमाने जब तो हुई। और हम जब जनता पार्टी में शामिल हो गए चंद्रशेखर आड़ी में, क्यों हमारे पास तो नहीं था निशान, जब चोर देवीलाल मुश्किल से 10-12 वोटों से हारे थे जमाने जब्त करवाए किताब सिंह मलिक की। जब पता लगा चोर चरण सिंह ना तेरे पास कुछ नहीं रहा, सतपाल मलिक नाश करवाया, जब सतपाल मलिक को बाहर काट दिया था, जब दोनों चौधरी एक हुए थे, फिर 84 वाले इलेक्शन में दोनों चौधरी एक हो गए थे। ठीक है, तो ये था सतपाल मलिक का केस। ओके, और ये जीडी तपासे का मुंह जीडी तपासे का नौदा जी वो एक था रावण, एक था रामड़ा, उसने उसकी बिरबरी डाली, उसने का तोड़ दिया गामड़ा। सारी रामायण इससे मारे तो लेना में बहुमत वाले को छोड़ गया, अल्पमत वाले को शपथ दिला दी। कौन से सन की बात है? सन 82 इलेक्शन हो जो आम चुनाव, तो जब गवर्नर के सामने ने पेश कर दिया भाई ये रे विधायक कितने एमएलए थे देवीलाल की पार्टी? 47 पार्टी के तो 30 एमएलए, लेकिन 6 बीजेपी नहीं तो हमारे 37 हो गए थे। ठीक है, मोर्चा में इकट्ठा इलेक्शन लड़ा था, इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट मिलकर टोटल 47 लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, 47 विधायक हाजिर कर दिया, उसने हाँ भी भर ली। पहले मैंने देख लिया कल संडे परसों शपथ दिला देंगे, शपथ ले लो, हम तो हो गया जी बस शपथ ले जाएंगे। मतलब एतवार ने भजनाल को शपथ दिला दी, सिर्फ सुल्तान सिंह मंडा सियाले ने कहते इंदिरा गांधी को कह दिया भाई देवीलाल बन गया हरियाणा में तो कांग्रेस का था नाम निशान मिट जाएगा, 20 साल तक ये तो छोड़ेगा नहीं राज ने, क्यों इतने बढ़िया काम करेगा लोग आगे, लोग इतना हरने ना दें। मैं क्या करूँ जब बोले आप ऐसे करो, गवर्नर को कह दो शपथ दिवा के टाइम दे दिया बजनाल ने, या ड्यूटी बजनाल 1 महीने का टाइम दे दिया। 1 महीने टाइम दे दिया, तो सर हम लोकतंत्र का गला घोट दिया यो, तो यो इसका जरूरी था करना। फिर तो वो किस्सा कहाँ का था, किस जगह मुंह कड़ा किया था आपने? वो फरीदाबाद में था, 26 जनवरी 1983 मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह, मैंने अखबार में पढ़ लिया, यहाँ गवर्नर झंडा फहराओ, मुख्यमंत्री मुख्य समारोह वो गवर्नर वहाँ फिर एटम हारे नहीं खाना कह दे हमारे देसी भाषा में, सारे मंत्री झंडा फहरा उड़े आ जाएगा। मैंने बोले आड़ा अगर दाल आ गया तो को दल बदलू तो सोल्यूशन करवाई गवर्नर ने, यो ना करवाओ तो हमारे कितना थे मिलने जब 26 जनवरी ने वहीं। तो इतनी सिक्योरिटी थी, कैसे पहुंचे आप? क्या लगा रखा था आपने? ये तो काले से, अच्छा, सरसों का तेल नो कई दिन पहले मैं लाया था मैं, वो ढीली हो जाती फिर खरीदी कर लेता हूँ, हम डब्बिया मंगा ले गए, हमने ऊपर पलोथीन बांध के ले जा रहा था, इतनी सिक्योरिटी थी। और सिक्योरिटी वाला ने भी ना टोका ऐसे बढ़े गया, कभी नजदीक जा लिया से उठने लगे, कभी नजदीक जा लिया, कोई टोका ही नहीं। मैंने फिर दौड़े जा गए, मैच थी स्टेज नहीं थी, मैच को दौड़ गया, जब वो एसपी के नुकमान लगे मैंने उन सोची क्या हो रहा है, फिर मैं कोई ना बोले हम बहुत रखवाड़ करने वाले गवर्नर के पीछे लग रहे तो कार की हाथ में आ गए, कार में बैठते मैंने कार में कर दिया, मान लो जी आपने 1.5 करोड़ जनता कराया है, मना आपका कर दिया। ओके, तो ये वो जरूरी था ये करना, क्योंकि गांव में थोड़ी देवलाल से पूछा थे हम क्या करा, हमने तो टेक वोट दे दी थी जब ना तेरे बस का गवर्नर हम की करा, चोर देवलाल के जवाब दे। मैंने फिर नहीं सोचे कर रहा था, अगर मेरे हाथ से काम हो जाए
तो लोग ने समझे जो देवलाल तो बहुत बड़ी हस्ती है, वो छोटा वर्करियो काम करते हैं, तो देवलाल तो बहुत बड़ी हस्ती है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप गिर गए थे मुसलमानों के बीच में, एक झाला नाम का सिपाही था, हम सब पढ़ते इतिहासों में, उसने 60 दिन से आ गया और महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धर लिया। ये क्या कर रहा है, बोले आप निकल जाओ यहाँ से, बोले आप तो जो है ना झाला सिपाही 1000 झाला सिपाही पैदा कर दोगे शाम तक, और हम 1000 सिपाही मिल के महाराणा प्रताप पैदा नहीं कर सकते। वो एक किस्सा ही होता, हम तो चोर देवलाल थे 1000 जोगिंदर हुड्डा पैदा कर देंगे, जोगिंदर हुड्डा मर जाए तो क्या होगा, बिल्कुल, लेकिन 1000 जोगिंदर हुड्डा मिल के चोर देवलाल पैदा नहीं कर सकते। सोनीपत उपचुनाव में कहा दे, बोले चरण सिंह का कैंडिडेट कौन है, बोले जी किताब सिंह। अरे अभी तो कायदा सिंह भी नहीं है, किताब सिंह कहाँ से हो गया, मेरे को बोले मैं 70 साल में देवलाल बनाया हूँ, देवड़ा का हार देगा मैं देवड़ा, बोला ना था 70 साल में देवलाल बनाया, तो अच्छा किताब सिंह हो गया, होता है क्या कायदा सिंह भी नहीं है, अभी कहता भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसी तरीके से चोर देवलाल को अपने जरूरी हुआ थी। तो आपने मुंह कड़ा किया, बड़ा रिमांड तो लिया होगा, क्या दिन गिरफ्तार हुए? एक रात रखा था सिर्फ थाने में। अच्छा, केस ना बना, केस 109 का बना था उनको, आवारा गिर दिया केस, गवर्नर की कार के साथ घूमा था, आवारा गिर दिया केस, उसका केस बना होता गवर्नर ने हाजिर नहीं होना पड़े कोर्ट में, बिल्कुल कोर्ट में हाजिर होना पड़े, वो बेइज्जती होना अपनी, समझे कोई नहीं गिरा चलो भाई। अच्छा, तो ये था, अगले दिन जमानत होगी, छूट गई। और जो मैं 107 का उनते भी घटिया हो 109 का थे, अगले दिन 30 तारीख में खारिज हो लिया था जी। ठीक है। अच्छा, ये तो चौधरी देवीलाल को हरियाणा की जनता ने बार बार जनादेश दिया था, लेकिन हर बार वो एक भी टर्म पूरी नहीं कर पाए, 5 साल नहीं चला पाए। किस तरह की राजनीति थी उनकी, ऐसा क्यों है उनके साथ लगातार? वो पूरी ना कर पाए। 77 में तो उनको कसूर नहीं, 77 में तो कुल 10 टिकट मिली थी चौधरी देवीलाल को, चांदराम की थी ज़्यादा सीट, 10 में भी 8 बने थे उनके। जब तक जाने के भजन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर सेंटर का हमारा प्रधान जनता पार्टी का, उन्हें कोठियां भला भला मेले तोड़िया करते, क्यों चौधरी चरण सिंह चौधरी लागी थी मोरारजी की, इसलिए उनका जो 77 में तक कसूर नहीं। लेकिन 87 में तो उन्हें पाया कुलाड़ी मारी चौधरी देवीलाल ने, जो 77 में सरकार तोड़ के दे वह भी मंत्री बना दिए, उनको भी टिकट दे दी। जो उनके खास थे चौधरी देवीलाल, जब चौधरी चरण सिंह ने काटे पार्टी से, वो पार्टी हमने बनाई थी लोक दल के माने कर्पूरी ठाकुर महाराज अध्यक्ष था, और वह थी लोक दल से। वो जो कर्पूरी ठाकुर जब अध्यक्ष था ना, जो हमारे जो लोग देवलाल की तरफ आए थे, वह चौधरी देवलाल की करीम थे। कभी चौधरी देवलाल को तो राजनीतिक नक्शे से कभी खो दिया था चौधरी चरण सिंह ने, वहाँ सत्ता पक्ष में बदलना ले गया, पार्टी चौधरी चरण सिंह ने काट दिया कि मैंने क्या रहेगा चौधरी देवलाल तो कभी खत्म कर दिए थे। लेकिन भाई मर्द आदमी थे ना, किधर कहते वो ठाली रहे ना, कि कम्युनिस्टों से मिलकर लागी हुआ करण आंदोलन, चौधरी चरण सिंह ने पार्टी ने जब भी एक आंदोलन किया, उन्हें कलम पकड़ो आंदोलन, डीसी कलम भाई फलाने शहर में फलाना पकड़ेगा, फलाने शहर में ढेकड़ा पकड़ेगा, नो डीसी की कलम पकड़ने की लाभ ली थी ड्यूटी उड़ा मुँह के बाद नाम जनता इकट्ठी हो जाए हमारी, और कि हम वोर कराएं हौसले बढ़ जाए, और डीसी भाज जाए पहले दोबारा चले हमने चलाई थी। तो इसलिए चौधरी देवलाल थाली बैठने ना थे जी। तो वो चौधरी देवलाल नो फेल हुए, फिर 87 में नो फेल हुए, जो भी देखा चौधरी देवलाल की एक तरफी हवा बोली, सब ना पता था भाई चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बनेगा। जब भजनलाल ने अपने आदमियों को कह दिया भाई बेसिक देवलाल की बड़े जो पार्टी में बढ़ जाता होता है, न्यू बंसीलाल ने अपने आदमियों को कह दिया, न्यू भगोदयाल ने तो खुल्लम कर लिए थी, 20 सीट मांगी थी भगोदयाल ने, दे 20 सीटों में 14 दी कटवा चौटाला साहब ने, 6 रहेगी थी। 6 जब मैं मिला चौटाला साहब मगा वो कम से कम मेरा जमानती हो तो आज सुबह सिटी को बल्लमगढ़ से बोले मन तुम देवलाल का ठेका ठार मतलब 14 कटवा दी, तो 6 में 1 कटवा दे, तो अपने योगेश शर्मा कटवा गए, बल्लमगढ़ से ले जा अपनी सुबह सिटी की, मन तो 14 कटवा दी, इससे आगे मेरे से नहीं कट्टे। और बोले आज बताऊँ भगवदार बोले प्रचार में नहीं आओगा, मेरा अंदाजा है वह अपनी समर्थन वापस ले लिया बीच में पंडित भगवदार शर्मा ने। लेकिन जो आम मतदाता थे ब्राह्मण मतदाता, वो ब्राह्मण का ठेकेदार बने था, और आम मतदाता ने ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ गए दूनी वोट दी चौधरी देवलाल को। भाई महाराज नेता ही हो, जो विश्वास अब तेरा गुलाम सा तेरे के हट जाए तो हट जाए, हमारा असली आदमी दिखो से। तो 12 एमएलए थे जो देवलाल के ब्राह्मण हाथ में 12 एमएलए बनने लिए इकट्ठे की पार्टी ने, तो इतनी कदर करे थे चौधरी देवलाल थे।
तो मेरा कहने मतलब चोर दिवला ने फेल हुए वो भजना लगे आदमी बढ़के और ऐसे गलत काम करके वो गलत काम में लिखे था चोर दिवलाल के नाम है। जो बनारस दास गुप्ता बोले मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो जो बनारस दास गुप्ता, लोक दल का हो जो बनारस दास गुप्ता, तो क्या करा जो लोक दल का लोगों ने घृणा ही होगी फिर नो ये कर्जे माफ बनारस दास गुप्ता वित्त मंत्री और BS ओझा भजनलाल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो वित्त सचिव है, इन्हें कर्जे माफ होना ना दिए चाहे चोर दिवलाल का दे सिर्फ ब्याज माफ होया था। अच्छा ये जो कभी देवलाल ने कर्जे माफ किए थे कभी? मतलब रिकॉर्ड ठाक देख लो, ब्याज माफ हो रहा है, कर्जे माफ नहीं हो किसी के, बोले सेंटर का कानून ही नहीं है ये। वित्त मंत्री बनारस दास गुप्ता और वित्त सचिव BS ओझा, बनारस दास गुप्ता ने कर्जा माफ नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया। फिर उसका नाम दिया नहीं भजनलाल ने, सारे आदमी हो दिया अपना। फिर कृपाराम पुनिया था भजनलाल का, वो सामाजिक महकमा दे दिया पेंशन बनाने का, 40 साल लोगों ने पेंशन बना दी, 60 साल के बैठे रहो। वित्त मंत्री वो शिक्षा मंत्री खुर्शीदे में बना रखा भजनलाल के 40 सोरा का, वो शिक्षा मंत्री था टीचर ही बदल के पीछे लेने लग गया। लोग देखे भजनलाल के राज में पीछे लग गया, देवलाल के लग की फर्क हुआ देवलाल के राज में और भजनलाल के में, लोगों में घृणा ही पैदा होती गई। बता के भाई इसका सरकार गलत चोर देवलाल गलत से नो मान के ज्यादा गणा कराया। और हमारे रोहतक में तो खास कर नो प्रॉपर रोहतक में हमारे दो नेता थे, यहाँ तक प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी चांदराम। चौधरी चांदराम में चीफ मिनिस्टर भी चौधरी चांदराम में दो बड़ी हिस्ट्री हुआ ना बताऊँ मैं, बहुत बता रखे कई बार। तो प्रोफेसर शेर सिंह जब देखे ना भाई ये दोनों मुरारजी की तरफ भाज गए, दोनों चौधरी चरण सिंह मुरारजी की लगी, जब दोनों छोड़ के भाज गए, लोगों को आग लगी। लोगों ने ये जीत भी थे ना, ये सन 80 वाले इलेक्शन में थे, 80 में हुआ लोकसभा चुनाव, 80 में भगवान इधर दोनों इकट्ठे आ गए। प्रोफेसर शेर सिंह आ गया जनता पार्टी देवा मुरारजी वाली जो रह रही थी, और यू आ गया कांग्रेस ने चांदराम हमारे स्वामी इंद्रवेश ने दोनों हराए। जब पछे ये कहीं से भी खड़े हो लिए और लोगों ने ये उभरने दिए। चौधरी देवलाल ने सोचा 89 में ऊपर प्रधानमंत्री बन लिए, जब हाथ में डोर आ गई वे रोहत वाले किए करेंगे मेरा। चांदराम ने दर दो बनवा लिया, MP बनवा लिया चांदराम ने, और लोगों तो हम तो नारावा हार के बनवा लिया। और प्रोफेसर शेर सिंह को योजना आयोग का मेंबर बनवा दिया, सरकारी ठेकेदार मिल लो, दोनों सर पर बैठा दिए लोग, और लोग और गणा तो करो तो गाड़ा गए, हम तो नारावा हार बनवा दिए, आपने हाथ बना हुआ है। और जो झूठरा में प्रतिमा का ऐलान करके शिला बाईपास पर लग जाएगी, 1 हफ्ते में रंगीन प्रतिमा। अब मैंने जो 2 लाख की बात 2 लाख रुपए अपने DC बलबीर सिंह को दे दिए हैं, वह लागण दीना चौटाला साहब ने, मतलब कई काम रोहतक में ऐसे कर दिए। तो रोहतक वाला ने फिर 91, 96, 98 3 रुपये लगातार देखो क्यों इतनी बड़ी हस्ती को। जब भूपेंद्र हुड्डा ने फा दी वीरेंद्र के हाथ में टिकट देनी थी, भूपेंद्र हुड्डा की भी मेरे तो राजीव गांधी ने दी थी, मारा ठल्ले खाम गए, वीरेंद्र ने टिकट थी, वीरेंद्र था वाड़े का अध्यक्ष डूमर ख्याला इन्हें कोलोयल की मतलब पार बोसाई को ने वहां कृषि मूर्ति उड्डा लगा भजनलाल का आदमी। फिर देखा भाई वो की बुरा मानगा, वो तो रोहतक नो फा था देवलाल के मुकाबले में हार जाएगा कि आगे इसके सूद थे, ये सूद को मारा है कि वो हमारा इसा लीडर पा गया रोहतक इसलिए हमारा मुख्यमंत्री ना बन गया। क्या कौन किन देवलाल की नजर लोग देवलाल हार गया रे की न रंगाया, भुप्पी का भुप्पी न राया, छाणुआ मराया भूपेंद्र कहने लगे, भूपेंद्र हो गया, ठाणुआ मरा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गया, नेता पा गया। बट हमने महारा जी से आ गया रो तो मुख्यमंत्री का दावेदार धीरपाल थोड़ा सा लिया था ना, तो यो बन गया, फिर सही सौदा हो गया हमारा, तो हमारे रोहतक के भाग जाग गए। तो रोहतक तो खोया नो चोर देवलाल को। अगर तुम बारू परिणाम कहने जो तुम्हारा हर आप इन सर पर बैठाओ हो, तो चोर देवलाल की स्थिति नो खराब होगी भाई। आपने वर्क करा जो उसके जो भीड़ी पड़ी में साथ दे रहे हैं चोर देवलाल की, उन्हें सब ने पता चोर देवलाल ने भाई इतने वर्कर कितने मेहनत कर रहे हैं, और उनको फिर इग्नोर कर गए और उन चोरा को टिकट दे, वो चोर करके गलत काम है, वो गलत मंडी की चोर देवलाल गए। इसलिए चोर देवलाल अपनी ओर से गलत नहीं कराया थे, चोर देवलाल जनता का भला कराया थे। इसमें लिखा को गलत काम कराया नहीं होती, ऐसे काम करे जो PhD भी ना करे, मैट्रिक पास होते हुए PhD भी ना करे। और आखिरी इलेक्शन छतरपाल से हार के गिरा से फिर, हाँ 91 में फिर जो ऊपर यो तन्ना सही मारा था बंसीलाल ने CM पढ़े पता ना, जब 87 वाले रहे जो धर्मवीर से हरा जब साहब बोले मुख्यमंत्री रहते हुए MLA मत भी हार गया, फिर भगवान ने क्या कर दिया वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी MLA बोले यो तन्ना बराबर हो गया इनका। नो भजनलाल ने मारा था तन्ना, और चोर देवलाल को CM बन जाना, हरियाणा में फांसी खा जाएगा। 87 में CM बनने थे, इतनी मेजोरिटी CM बन गए, तो हमारा भाग्यराम था MLA एलनाबाद से,
वो एक छोटी रस्सी ले रहा था, वही जसमा देवी की तरफ गए। जसमा देवी थे जी MLA, पहले अपने मर्द ने दे दिया, अपने पति ने, ये फांसी का मर जाएगा तो अपने कैसे ये विधानसभा की बात सही है। अच्छा, विधानसभा में कहा, विधानसभा में भागीराम को अकड़ आदमी था जी, साबित उम्र उनके साथ रहा हो, ये दोनों नए नए पट्टे जी भाई छोड़ खेलना चले गए बाद में जी जी जी, ना तो कौन भी बता उस समय रहा है, उन्हें जब बना है बाहर नहीं गया, उन तो इतना वफादार आदमी था भागीराम, बहुत ही वफादार। दो थे मनीराम और भागीराम। मनीराम ने फिर इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया, अपना छोरा आगे ले दिया, वो सीताराम आप पीछे हट गया। ठीक है, भागीराम तो विपक्ष में होते, कोई काम ना करे ना, अफसर DC DSP कोई काम हो जाए विपक्ष में था। तीनों कहा था कल मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ, बजरलाल दुर्जाना में, और वो कहेगा जब भी तक करेगा तो बात क्या कराया था फिर कल बताया कांग्रेस में कितने चक्कर में होना, तेरे दोनों करवाऊंगा। तो भागीराम तो बहुत बड़ी आदमी था ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ हुड्डा साहब कि हरियाणा में 3 लाल हुए हैं, चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, तीनों की खासियत बताओ, कौन बढ़िया, किस तरह से नेता मानते हो तीनों में? तीनों में साफ दिखे देखो, बंसीलाल तो ये काम करे जो विकास के कहने हैं। जब हरियाणा पंजाब है नहरे हुए थे जब, तो नहरे हो पाए, चूल्हा ना था हमारे दौर हरियाणा में, जो थोड़ा काम कर दिया वो घना दिख जा रहा था भाई, तो इसी एरिया में काम करे ना रखा था संयुक्त पंजाब में। और असली काम जो PhD बना कर जो सामाजिक काम थे उसे बगैर ये विकास के नहीं, वो काम तो चौधरी देवीलाल से बड़े किसी ने करे नहीं। नो तो विकास काम तो भूपेंद्र हुड्डा हमारे ने फालतू के रखे, चौधरी देवीलाल हरियाणा में सारे हरियाणा में भी, लेकिन जो सामाजिक काम थे ना, जैसे ओढ़ेंगे पैसे चौधरी देवीलाल ने देने शुरू करे थे ना, किसी देश में सारे की आवाज पड़ेगी, कुदरत गिरा दी, क्या कसूर ना लोग मांगे आ रहे थे भाई, ओगाई माफ कर दी, साइकिल आता है कि कोई ओगाई नहीं होगी, टोकन टैक्स से लग गया साइकिल वह माफ कर दिए, हरिजनों की चौपाट बना दी, और भाई जो मतलब ये छोरे इंटरव्यू देने जा रहे थे, इनका इंटरव्यू के लिए पास आने लगा भाई, पास फ्री में घर का तब सिर फोड़ के जाओ, अपने लिए भाड़ा नहीं लगा तारे, मतलब ऐसे ऐसे काम कितने खोज के ले आ रहे थे। ये PhD ने ना पढ़े लिखा ने पेंशन डाल दी, पेंशन का तो रवाज सारे इंडिया में है, ये पेंशन क्यों देवीलाल वाली पेंशन हुई, देवीलाल वाली पेंशन, भूपेंद्र फांसी का नाम भी बदला था कि सम्मान भत्ता कहेंगे थे, मैं कुछ कर ले लोगों दिल में देवीलाल वाली पेंशन है, देवीलाल वाली कहेंगे, ये तो हमारे थोड़ी देवीलाल इसमें है। ठीक है, अच्छा इन्होंने तो जैसे देवीलाल ने तो सामाजिक काम ज्यादा किए, और बंसीलाल को आपको हो जैसे सड़कें, बिजली, ये थोड़े करते घने दिए गए ये तो जब अलग हो रहा था हमारा प्रदेश है, मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने भी बहुत क्रेज थे, लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं कि भी विकास पुरुष था तो बंसीलाल का नाम विकास पुरुष न्यू तो आ गया भाई, थोड़ा काम घना पति का जब कुछ हो ही नहीं रहा था इस एरिया में, तो कभी मार लेके थे सरदार प्रताप सिंह कैरों, चाहे गोपी चंद भार्गव, चाहे भीमसेन सत्तर, 3 मुख्यमंत्री बने थे। कामरेड रामकिशन तो भाजपा बना था जो सरकार जो हमारा हरियाणा बना जब 2-4 महीने के लिए, तो इन काम कौन है हमारे एरिया में तो काम करे नहीं, जिसने हरियाणा एरिया में न्याय थे, ये तो सन 66 में न्याय हुए, जब सरकार चली ना राव बंदर बन के पहले भगुदल तोड़ा, फिर राव बंदर तोड़ा 8 महीने में, जब बंसीलाल जब में आधा सन 68 में जी जब करे थे बंसीलाल ने। भजनलाल का राज भी लगभग 10 साल के आसपास करा, तो उनका राज कैसा मानो आप? भजनलाल का व्यापारी का राज था, व्यापार जो भाई खुल्लम खुल्ला कार दे, थोड़ा चंडीगढ़ रुपये खर्च का है, पटवारी थे ना 100 रुपये दे दे उड़े हो जाए तेरा काम हो, तो खुल्लम खुल्ला कार था, इनमें कोई दो राय नहीं। तो ये खाना पीने में तो बंसीलाल भी कार था भाई, घंटे का बोला घंटे में खागा किस जागा, तो खाया तो बंसीलाल छोरे नहीं, खम बैंक ऊपर भी कमीशन लिए खूब खाए से, लेकिन बंसीलाल फिर भी और आदमी से ठीक था, ईमानदार। चौधरी देवीलाल से ठीक नहीं मानता मैं किसी को। अच्छा, वो सब नुमान भाई मैं पार्टी में नहीं, लेकिन चौधरी देवीलाल तो फालतू में जो इसे काम करे ना, खोज लाने वाले काम, ये काम किसी मुख्यमंत्री नहीं करे। अच्छा जी, आजकल के नेता एक बार MLA बन दे सारे करोड़ों पति बन जाए, देखे हो जा कि ना सौदा करते हैं। और चौधरी देवीलाल का बता दूं मैं हिस्ट्री ला, चौधरी देवीलाल के पास है WME 4091 नंबर था, होगा मेरा याद आज दिन होगा नो, जब सरकार टूट ली, जब या गाड़ी वाली सर एम्बेसडर चौधरी देवीलाल के पास वाले, और परिवार के पास तो कोई मतलब है नहीं। चौटाला साहब और मतलब बस में बैठ रहे, कट्ठे बना किताब छपवाई छोटी, बस में लिख रखा है बहादुरगढ़ से, दिल्ली धाम थे और मैं बहादुरगढ़ से चढ़ा था, माड़ा रोहतक तक शिला बाईपास पर उतरे, शिला बाईस पर रिक्शा में बैठे, ये होमगार्ड का तब तो आ था सोनीपत अड्डे पे, या कोई काम था वो आदमी का किसी ने ले रहे थे, वह काम उन्होंने छोड़ गए। फिर अब सतबीर हुड्डा हमारे काम का जो वकील बताऊँ, वो खोखे गए,
उड़े यहाँ से रोहतक में आ रहे सतवीर हुड्डा के खोखे पे और बादरगढ़ में बताया कि राम फूल वकील छोड़ा नहीं गा उसके खोखे बता रहे मांगे राम के छोरे ने लिया भाई स्कूटर जगदीश है छोड़ेगा अपने राम फूल दो है तब मैं भी कई बार उड़ हफ्ता दफ्तर में मैं साथ चला जाता वहाँ राम फूल वकील के खोखे पे है और यहाँ सतवीर हुड्डा के खोखे पे और कोई ऐसे दांस नहीं देना तो राम फूल को किधर टिकट देना दूर रहा वो भी मेम्बर बिना बना के आएगा और नहीं सतवीर हुड्डा सबसे पुराना और सबसे पुराना रहे जो चोर देवलाल क्या फार्म ने खुद भर रखा है अच्छा। BLD मेंबर बनाने का अरे उसको कुछ नहीं चीज ना तो रेस्ट हाउस में कह दी सतही विभाग में दिल्ली इन्हें खुल चौटाला साहब को बहुत बुंडी गाड़ दे दी वो कर मैं कहीं ना जा पढ़ देंगे तेरे इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे चौटाला साहब ने कहा था अरे का भाई था रणबीर सिंह डॉक्टरों ने रोकना ना निमन गए अरे ना तेरे कीड़े पड़ेंगे मैं आ गया आगे थे मेरे बब्बू का नाम है पिताजी का नाम था बज्जे बोले अब बज्जे गए तो गाँव में पड़ गया ना निकला तूने गंडा सिया काट दिया ना जाता किता है तो सतवीर हुड्डा जितना पुराना वर्कर था हाँ लेकिन वो रणबीर ने रोके थे वो काम आ गया चौटाला साहब ने वो योजना क्यों है पब्लिशर कमीशन का मेंबर बनाया फिर वो रणबीर का भाई सतवीर का भाई वो रोका था ना सतवीर निकाल देते वो काम आया हमारे गाँव यो भी हमारे गाँव में आपको भी बनाया कहीं कोई मेंबर देवलाल चौटाला ने चौटाला बना हुआ था चेयरमैन बना हुआ था इनको सेकंड फिर बनाया नहीं बनाए ना बना हुआ था आखिर में नाइट क्या फिर अच्छा मेरी किस्मत मतलब बना था मैं खुद बना दी मैं चौटाला सा कोई कसूर नहीं चौटाला टिकट भी शुरू में चौटाला साहब देता फिर मैं तो चोर देवलाल तक कम टिकट अपनी बेचती और मन होता नहीं और किसी ने करेंगे और नो कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने देंगे मैं छुट्टा पंडा कम्युनिस्ट पार्टी हमारी पार्टी ना देना था फिर तो मेरी बेचती हो भाई जोगिंदर तो ना दी पर बाद में रलन फल हो गए कृष्ण हुड्डा थे दवा दी चौटाला ने ठीक है लेकिन चौटाला काम में कसूर नहीं बनता इस चीज़ में ठीक है। अच्छा हुड्डा साहब ये बताओ जैसे चौधरी देवलाल थे वो 9 रत्नों में आपको गिनते थे भी मेरा 9वां रत्न जोगिंदर हुड्डा है 8 रत्न कौन से थे 9 रत्न में क्यों गिनते थे आपको 8 MLA थे हमारा बट्टा जब आया ना जब चोरी चढ़ सन काटे कौन से सन की बात है ये 82 है 82 में आते 1 महीने भीतर काट दिए थे यहाँ गवर्नर के पेश करे थे जितने भी MLA 47 से 1 महीने भीतर चौधरी चरण सिंह ने पार्टी काट दिए हमारी पार्टी और लोक दल कर्पूरी ठाकुर हमने विश्व योग केंद्र था चाणक्यपुरी में वहाँ मीटिंग करी कर्पूरी ठाकुर बिरजू पटनायक कुंभार हमारे सारे बड़े बड़े नेता वहीं आ गए थे तो वो लोक दल कह माने कर्पूरी ठाकुर हमारा अध्यक्ष और नून चौधरी देव चरण सिंह अध्यक्ष लोक दल से गए जब हमारा पट्टा आए थे सिर्फ 8 MLA आए चौधरी देवलाल की तरफ 12 MLA चले गए लोक दल से में 12 MLA ज्यादा हो गए थे उनकी विपक्ष की नेता चंद्रावती बनी थी विधानसभा में रिकॉर्ड है चंद्रावती विपक्ष की नेता बनी थी लेकिन अखबार वाले ने लिखे यार दे भाई विपक्ष में भले ही चंद्रावती विपक्षी नेता हो लेकिन जो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनोदिया ये विपक्ष के नेता की भूमिका ये न मारे वो इतने होशियार थे चौधरी देवलाल वो दाएं हाथ के उधर घोषित उत्तराधिकारी थे चौधरी देवलाल के खुलम खुला तो घोषित उत्तराधिकारी आगे यो है वीरेंद्र सिंह नारनोदिया ये तो चौटाला जो रणजीत ने घनी बकवास करा थे जो बने को आता भी बनाता हूँ मैं वीरेंद्र सिंह को एकदम बादली तो उल्टे बुला लिए थे भाई मुख्यमंत्री बड़ा हुआ काले दोनों पत्रकार से मिलने के बोला नाम लिखो ना पुट्टा कट्टा पत्रकार से मिलने करना पड़ा था उन्होंने हिसाब ला दिया थे चौधरी वीरेंद्र सिंह रणजीत को और ओम प्रकाश चौटाला को हाँ भैया हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे नहीं करे वो वीरेंद्र सिंह के डरते अच्छा भाई वो भाई समझो अपने ज्यादा कितना हमारे थे भी असली अगर उनको बना देना फिर पार्टी नहीं मतलब पार्टी लेवल हो जाता है पार्टी नहीं टूटती ये तो फिर घरवासा हो गया ना जी घरवा से जगह बाबू बेटा हो गए बाबू बेटा की बात कल बाबू बेटा के निर्वाचन बाबू बेटा नाश कर दिया भाई भूपेंद्र हुड्डा बाबू बेटा नाश कर दिया बाबू बेटा ने उन्होंने नाश नहीं किया था भाई पंडित भगुदयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे हाँ बहुत सारे बाबू बेटा हुए हैं नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के पंडित भगुदयाल शर्मा दोनों उसका छोरा यमुनानगर तो बनकर राज्य शर्मा मंत्री रहे हरियाणा सरकार में वो बाबू बेटा नहीं थे फिर राव वीरेंद्र तो कट्ठे ले गया अपने छोरे ने 77 में हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी में रखी में जाटू साढ़े अपने छोरे ने बना ले गया और अटली दा बनाया दोनों का बेटा इकट्ठा गट्ठे बैठे उड़ा राविंदर जी तरह हाँ और 82 में फिर चौधरी देवलाल तो ना लगे चौधरी चरण सिंह ने देखता नहीं दिया था प्रताप को टिकट चौधरी देवलाल के लड़के को रोड़ी थे वो चौधरी देवलाल के खिलाफ दिया था उधर कर हरवा दिया था चौटाला फिर वो कोई ना जान पाया फिर 82 तक गए 87 में रणजीत कृषि मंत्री और चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री तो वो बाबू बेटा नहीं थे 87 के बाद आ जाओ फिर 91 में आड़े ट्रम में 93 में बदनलाल का छोरा उपचुनाव बनाने लग गया था चंद्रमोहन 4 में बनाया 91 96 फिर 2000 और 2005 तक रखा जी तो वो बाबू बेटा नहीं देखे बदनलाल भी उसका बेटा भी और धीरे को 2005 की दौर सुनो 2005 में
भजनलाल का छोरा था डिप्टी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, अरे सुरजेवाड़े का छोरा मंत्री, और सुरजेवाड़ा एमएलए, भजनलाल एमएलए छोरे थे भाषण दे ये बेच थप्पा में मेरे बापू मेरे थप्पा और छोरे भाषण दे बतवाड़े दे गए थे 2005 वाले में थे। और फिर ये लास्ट में कहता यो 2019 में 19 तो पहले 2009 में मेरे तीनों बाबू बेटा बने गए थे, चौटाला साहब दो चाणे खोला थे, और भाई एलनाबाद यो बिल्लू बने गया भाई चौटाला वो सीट खाली ना चौटाला साहब ने जब, अरे डब्बू वाले जो अजय बन के गया वो तीनों बाबू बेटा का इकट्ठा होगा बाजार दारुड़े तो विधानसभा में इकट्ठा होगा बाजार, दो बाबू बेटा वो बाबू बेटा नहीं थे। ये लास्ट वाली या कौन से सन में थे 2019 वाली, 2019 में देख लो रणजीत, तीन पीढ़ी होगी रणजीत, और फिर दूसरी पीढ़ी का हो गया अब है, और तीसरी पीढ़ी का हो गया छोरा यो पोता यो दुष्यंत चोटला, और वो दूसरी वो की माँ भी आ गई। तो जोड़ी क्या हुई, दादा पोते की जोड़ी होगी, चाचा भतीजा की दो जोड़ी होगी रणजीत की, और अब हैगी दुष्यंत की, और भाई फिर तीसरे बहू की होगी जोड़ी, और भाई उसकी चाचा नवेला दद गेल्या सुने मरिया थी बोड़िया एना चौटाला वो देवर भाभी की जोड़ी होगी, अब चौटाला की होगी, और पांचवा भी तो अमित शाह भी तो था उससे कौन अमित शाह चलो भाई सगया नहीं था दूसरे दादा की औलाद है, कोई बात नाम नहीं मानती नाम उसने नहीं दाजते हमने, वो दूसरे दादा की औलाद से एक कुनबाई है, फिर भी शायद कुनबाई में कह सकते है, लेकिन आजकल कुनबन है पन खत्म मन हर दे अमित शाह दे एक ई नहीं भी सरपंच की हुआ कटिंग लोकरी है चौटाला का सरपंच नांगा ला लिया, नुक्कड़ से वाइब करी है चौटाला सरपंच बनाने में, 2-3 चौटाला गांव में कांग्रेस का सपोर्टर बना देख लो, वो परिवार दिन लगा वो होटलर वाला ओम प्रकाश हटर भी नहीं दादा दूसरी दादा की औलाद से, वो भी नहीं निकला न्योला रहे बता दिया हरदे जी बेचारे ने वो छोरिया के ऊपर झूठे केस लगा रहे उनका वर्कर बनया आंगा ला लिया इनने, तो जो सरपंच है नहीं बना सके अरे ये जब उन्होंने वो आपको वो दिखानी पड़ेगी तो वो जरूर दिखाऊंगा, फिर बाद में दिखा लेंगे। हाँ वो रिकॉर्ड की बात है, अभी 2 एमएलए बन रहे एनआर लोग लिखे उन्हें दोनों एमएलए, तो आपने तो सुना इसमें केजरीवाल का भूपेंद्र हुड्डा केजरी मीटिंग में चले भाई समझौता हो ना होया समझौता या नहीं होया, अगर वो समझौता हो जाता केजरीवाल के साथ भूपेंद्र हुड्डा का तो वो डब्बू वाली 761 वोट बन रहा है छोरा यो आदित्य देवलाल, और 6000 के ऊपर केजरीवाल का ले जा रहा हो के नाम होगा दाना के नाम होगा वो लिख रखा हो उसमें पढ़ लियो आप, और नुए रानियाम हो रहा है 6000 के ऊपर वोट ले जा रहा हो आम पार्टी वाला, और छोरा 4000 दे बन रहा है यो अर्जुन चौटाला, अगर केजरीवाल के समझौता भूपेंद्र हुड्डा कर लेता तो गए थे काम तो भूपेंद्र हुड्डा मेहरबानी से बन रहे हैं दोनों, बिल्कुल इन लोग चौटाला जो चौटाला ना भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस नाश कर दिया 18 सुधार कर दिया देवे तुम तो दोनों ये बना देते रहे 2 एमएलए भूपेंद्र हुड्डा मेहरबानी से बने रहे हैं, थारा तो ऊपर मेहरबानी करी भूपेंद्र हुड्डा ने, बिल्कुल ना तो दोनों हार रही है। अच्छा ये बना थोड़ा आप रोतगड़ा लगाओ ना दिखाइयो, आप बिल्कुल ये बताओ बिल्कुल क्या बीजेपी के दबाव में आके हुड्डा ने आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया, या जेपी ने कहीं उसके कलायत वाले उसको ढांडा को ना टिकट दे दे इसलिए जेपी ने नहीं होने दिया, क्या कारण मानते हो? यह बात है जेपी वाली ज्यादा हाँ इनमें कोई शक नहीं, जेपी अपने छोरे ने बनाना चाहो, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो कहें कि बीजेपी का दबाव था हुड्डा के ऊपर कि ये गठबंधन आपको नहीं करना इसलिए नहीं होने। हाँ सुना ना वो है अनबुद्धि वाले का नो बताओ, जब गवर्नमेंट के ऊपर केस करा रहे ऊपर ने चार्ज लगा रहा है यो कसूर कराया इसलिए तो ऊपर केस करते हैं, वह चार्ज शीट कोर्ट में फाइल कर देती है, जो गवर्नमेंट ने जो बिगाड़ना था भूपेंद्र हुड्डा का वो तो बिगाड़ रखा है, तो कोर्ट फैसला करें, कोर्ट में जो चार्ज शीट दाखिल कर रखी जितने भी केस ऊपर है सारे कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोर्ट बिगाड़ेगा गवर्नमेंट क्या बिगाड़ सकती है? नहीं कोई बुद्धिजीव थोड़ा अभी गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ सकती है? गवर्नमेंट के बाद हारने के बाद ईडी ने हाई कोर्ट में दरखास्त लाई प्लेस की वो बेल करो कैंसिल है, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, वो नहीं करते हमने बेल दे रखी है। तो लेकिन 3 टर्म हो गए यार, तो खुल्लम खुला हुड्डा को सौंप रखा था, इतनी आबादी फिर भी कांग्रेस नहीं बन पाई। वो नहीं ना बन पाई, वो राहुल गांधी से बनाना चाहता था भूपेंद्र हुड्डा ने, सच्ची बताऊं बात में यो नहीं चाहता अंदाजे है कि
एमएलए बना लिया बना भाई कदे घड़े बने पाछे तने साचे ना बनाओ ना जो भजन लाल गेले बनी थी भूपेंद्र हुड्डा के जो एमएलए थोड़ी देर भजन लाल के गणे थे 2005 में कदे न्यू ना करते तरीके राहुल गांधी उसने पता है राहुल गांधी की इसकी न्यू चल रही है जो शर्मा था कुछ बना को जब तो यो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था ना सारा वाला कूसा बना था सुभाष चंद्रा और वार के आनंद हुआ था जब पाछे यो चंदा को नहीं राहुल ये बताओ ये जैसे 10 साल मुख्यमंत्री रहा फिर भी इतने डरपोक क्यों है बाबू बेटा नू भी थोड़े से हो घने नहीं जितने चाहिए डरपोक कहाँ हुए डरपोक का तो मतलब नहीं हुआ समझ 4 सीट जो लागने 4 बोले वो 4 फ्रेम हो रही सब कुछ हो रहा है कोर्ट के हाथ में कोर्ट में फैसला चौटाला गया कोर्ट ने सजा कर दी इनकी कोर्ट ही बना करता था मत करो कसूर हो गया ना कोर्ट कर देगा कोर्ट किसके हाथ में कोर्ट गवर्नमेंट के थोड़े हैं कोर्ट तो स्वतंत्र हैं तो ये तो है बेउद्दी वाली बात है जो डरपोक वाली है हाँ यो नो जरूर था अब थोड़े मेले बना वो ब्रेक ना लागे ब्रेक फैल हो गए भरवा क्या गणे ये तो बात तो कोई शक नहीं और वहां का तो है विशेष में कोई शक नहीं है बनवाने का तो चलो एक ले इतना तुम का स्पेशलिस्ट है हाँ इनमें कोई शक नहीं और वहां का तो ये जो अंडे बाबू बेटा के चौटाला चुटुड़ा या चौटाला अरे इन उबन भी ना दे भूपेंद्र हुड्डा जी हुए इतनी उबर के दिखा दियो और वाण का भी हाथ में है मरे चाहे राहुल गांधी भी अंगल लियो जतु वाण का तो है नहीं है चोर दीवाल बनया नहीं है यो अब जतुआ भी थी चोर दीवाल जतुआ भी दी यार दे जिका नो सारा करते अपनी सरकार भी खोली थी नरनौल बनवा था जनता पार्टी में वो आजाद उम्मीदवार के था वो भद्रगढ़ लकड़ी बेचे यार था श्रीनिवास की दुकान पे और नाम दान पढ़ा आदमी था कभी आधा ठाकर और भाजिया चंद्रशेखर की जिद्दा में नो कितनी बनवा रखे उधर लंबी लिस्ट घने आए साल नो बनवा रहे उधर लेकिन हरवाण में भूपेंद्र हुड्डा का कोई मुकाबला नहीं हरवाण देगा हरवाण में सगड़ा है ठीक है उचाना में वीरेंद्र का छोरा हाँ वीरेंद्र का छोरा ने बताओ उनके लिख रखे वीरेंद्र का छोरा जब कांग्रेस का इसी टिश्यू हुई सन 14 में देखा भाई कांग्रेस की हवा खराब हो ली भाई तो मौका देखता वीरेंद्र तो सोनिया गांधी आओगी और फलानी तरह रैली करूंगा ना तो सोनिया गांधी आई और अपनी ने मौका देखा था उन्होंने कहा भाई ये तो मजबूर था मेरा बाबू जान में मजबूर क्यों था भाई भूपेंद्र हुड्डा तो भूपेंद्र हुड्डा दिव्य आड़े से तो जब तक चला गया बीजेपी में आप सेंटर में मिनिस्टर छोरा MP बल्कि छोरे ने भी मंत्री बनवा क्या हुड्डा का योगदान है हाँ बिल्कुल है और होना भी चाहिए उड़ना मातिया हुड्डा के होना भी चाहिए लिख रखी है कांग्रेस का नाच चला था जो कांग्रेस का जो अचानक जी ने केस संभाला है जो को घोगड़ी परी का कौन से वो का नाम मेरे ख्याल में वीरेंद्र हो गया नाम शायद अरे को जो तो वो मेहनत कर रहे हुए 10 साल में मेहनत बेचारे वह करें पार्टी तो वह ठावे और बन जाओ बड़े कछोरा तो इसी करिए छोरे की नहीं ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना भाई इतना बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहा पार्टी विरोधी गतिविधि कर लग रहा अपनी पार्टी वाला नाराज लग रहा हाँ जो अंदाजे रखना चाहो था कोशिश नहीं अंदाजे रखना अंदाजा फैल रहेगा उड़े ब्रेक लगे वो नू तो नहीं डर गया कदे यू छोरा मेल दीपू पे भारी पड़ जाए कदे आगे भाई उड़ा दीपू राहुल के नजदीक है पढ़ा लिखा है यो नई मुसलमानी है राहुल के नजदीक दीपेंद्र हुड्डा तो 4 MP बन लिया यार यो सिर्फ एक कब बनया है और दूसरा MLA में लिया हार वीरेंद्र सिंह ने कहा था ना जो बोले 35-40 सीट तो ये उल्लू के पट्टे ले जाएंगे मतलब नेता उनका था तो क्या कोटे मारा तो छोरी नेकी राम जब बंसीलाल सरकार मंत्री था उन्होंने नेकी राम ने के बाबू उन्हें सौंपा था बंसीलाल भाई छोरे टिकट दे दे मैं नहीं लो बेहतर में टिकट देने लगा थे बंसीलाल तो ये तो क्या पट्टा तो भी तुमने मत आ रहा है और तो उल्लू के पट्टे हो गए तो क्या पट्टा होया तो ये इनसे डरा ना वीरेंद्र का परिवार वीरेंद्र नहीं उभर सकता कभी सन 1991 में जब मुख्यमंत्री प्रबल दावेदार था भाई था भी हमने जाटन वोट भी नहीं दी थी भाई कांग्रेस का यो बनेगा कांग्रेस का नहीं बनया अपना आपका नाम पर प्रपोज कर आखिर में भजन लाल मुख्यमंत्री बनाया और फिर उनमें शामिल कांग्रेस का जो अध्यक्ष था यो नहीं बने था तो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा होता कांग्रेस का अध्यक्ष पर छोड़ कर मंत्रिमंडल में शामिल होया और बर्खास्त हो गए लेकड़िया जब पास है जो जाट कांग्रेस है ना कांग्रेस और पार्टी में मिसे बते रहे लेकिन जो कांग्रेस में जाट थे ना उनने माखी डाल काट के बगैर क्या है 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी के जाटा ने यो MLA MP कभी नहीं बने दिया छोड़ के 2005 में चौटाला विरोधी लहर थी वो किसी लहर नहीं तो चौटाला विरोधी लहर थी चौटाला हराना था लोगों ने वो कांग्रेस से थोड़े इसलिए जित बनया था कांग्रेस ने ना तो रिकॉर्ड उठाए दे ना तो MP बन दिया ना MLA में सिर्फ 96 बनया है तिवाड़ी कांग्रेस से बनया है और 3 में कांग्रेस छोड़ रहा है 77 में कांग्रेस छोड़ रहा जा रहा ओल्ड कांग्रेस में फिर जनता पार्टी में शामिल हो रहा विलय कर
अरे भाई फिर क्षणों में तिवाड़ी कांग्रेस तो बन रहा और फिर ही नासगा कांग्रेस जब भाज्या तो इनका इलेक्शन बन रहे बाज बाज भाजे तो जिला माल मिल रहे उड़ो खाए तो और फिर आओ फिर मत ना रहो खा गड़पा गए ना रहो रहोगे ना ये तो रहने चाहिए जो मैं वर्क कर उड़े टूट के मरे और ये आगे उड़े होली सोली पाक जा और ये छोर आई भी गया है ना होली यो हमने चलो अरे बाबू के चल लगा राजनीति में IAS है छोरा ठीक लगे मैं यो पर भाई चल लगा बाबू के दे बाबू के चल लगा तवड़ा नाश होगा ये पटड़े सेट दे रहा ढोलिए दिखा दिया ग्रामीणों को तो मतलब राजीव गांधी कह रखी है होया बन के कांग्रेस का जो प्रोग्राम है रखे ना अगला सिर्फ अगले दिन वो बनते हैं प्रधान है उधर बयान आग नहीं आ लिया भाई वो कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है ये यात्रा युत्रा इनके घर की है। चलो कोई नहीं, यात्रा तो कर लग रहा है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिलेगी उससे। हाँ चलो तो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जो हरियाणा की राजनीति है उसको किस तरह से देखते हो कि पूरा जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति हो गई है, ये टूट पाएगी क्या कभी? इस तरह का ये माहौल है जो समाज हमारा जातियों में बट चुका है, या टूटी टाटी है या तो अगली भी या टूट जाएगी गड़बड़ी की अक्ल नहीं होगी। अगर ईब तक रिकॉर्ड था यो जब जिस भी पार्टी ने गैर जाट को मुख्यमंत्री बना है ना अगली बार यहाँ वह पार्टी आ रही है। इतना जो रिकॉर्ड था जाट इतने खिलाफ हो जाए दे अरीब कहने को सैनिक अंदर रिकॉर्ड दे दिया, सैनिक को बाकायदा ने पहले डिक्लेयर कर दिया हमारा मुख्यमंत्री होगा यो। और जब बन के दिखा रहे क्या तो यार होली जाटों की हार कहती कोई शक नहीं कभी नहीं बन के सैनिक नंबर 1 हो गया इस चीज़ में कोई नहीं कहते। हालांकि मैं ना मानता सैनिक ने मानता कट्टा है बीजेपी ने, लेकिन ये भूपेंद्र हुड्डा ने करके दिखावना ना विपक्ष की भूमिका तो निभावना नहीं। नेगेटिव वोटा के ऊपर जो राहुल गांधी बैठा है अब मोदी के खिलाफ जो नेगेटिव वोट से उन्होंने तो बनेगा तो नो है भूपेंद्र हुड्डा ना दित गेर लिया अपनी ना तो चौधरी देवलाल की डाल जन आंदोलन तो कर नहीं सकता। चौधरी देवलाल के आगे जन आंदोलन तो खत्म हो लिए आंदोलन तो हरियाणा में खत्म चौधरी देवलाल के साथ दफन हो गए रहा नहीं कोई आंदोलनकारी। उससे हुआ फिर विपक्ष का नेता है तो कम से कम सुशील मोदी तो बन गया। ये सुशील मोदी था बिहार का विपक्ष का नेता, लालू यादव किसी ने गवर्नमेंट ने कर रखा है, सुशील मोदी ने कोर्ट में वो याचिका दायर कर रखी थी जब जो सारा घोटाले में फंस रहे लालू यादव जो सजा हो रही जो हमारे चौटाला साहब ने संजीव कुमार ने कर रखी और अनपोटा भी भगाओ वो तो भूपेंद्र हुड्डा ने करवा दी रहा। भूपेंद्र हुड्डा था मुख्यमंत्री खुद चौटाला साहब था जो केस हुआ 2003 में भूपेंद्र हुड्डा था भी को ने अरे खुला मुला पार्टी दिखला जाएगा भाई संजीव कुमार IAS क्यों ने जो भर्ती पीछे खाने थे कर रखी थी भाई इतने तेर न दे देंगे इतने हम रखेंगे वो उसे दिए को ने उन्होंने कोर्ट में इंक्वायरी क्या कर दी भाई CBI की जांच होनी चाहिए। वो ये दोनों मर गए बहम होगा जो बहम था ओ भाई तो सरकारी गवाह से किस्म दें तेरा कुछ ना बिगड़ेगी इसी तिशु हो जाएगी चौटाला की सोरेगी और चौटाला ने गवर्नमेंट बता क्या नहीं आगे हाथ जोड़े आगे गणे गणाई 3206 उसमें इन हटा के बंसीलाल की लिस्ट वाले ने भाई मेरी हटा के बंसीलाल वाले कर देंगे बाल नो था बे दोनों नो मर गए उसकी तो सजा हो रही 2 साल की नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा ये तो अभी आपको क्या लगता है जो चौटाला परिवार है अभय चौटाला या JJP उसका पोता जो दुष्यंत या परिवार उभर पाएगा कभी? सवाल ही पैदा नहीं होता। यो जब मैंने 25 साल पहले उस सरदार बलजीत सिंह कह रहे 25 साल पहले भविष्यवाणी करी थी जैसे चौधरी देवलाल की हालत रणजीत ने चौटाला बनाई ना अपने CM बनने के हमारे गौरवबाजी करी चौधरी देवलाल की सीधी कह दिया सरकार पूरी नहीं चली दिया सरकार जो मन पानी काट रखेगा जो आपको याद हो चौटाला की बर्खास्त हुई सरकार गवर्नर राज लागू हुआ था धनिकलाल मंडल गवर्नर था उन्होंने बर्खास्त करी दिया सरकार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था RK हुड्डा हमारे काम का रामकिशन हुड्डा जो DGP था तो जो कुछ देवलाल के लिए करी चौटाला रणजीत ने न्यूमनिया पानी काटी थी भाई अब है चौटाला भी रियो है चौटाला भी यो काम ये ना करेंगे चौटाला के लिए उन्होंने कर दी इवन ये छोरिया करे वो परंपरा चाल पड़ी वो अर्जुन और करण दे उस शर्मा उसके महाभारत के बना देंगे अर्जुन करण के नाम रहना महाभारत के वो महाभारत के दे अब है चौटाला की बनाओगे वो उससे के वो करेंगे और वो तो दुष्यंत रहे अरे यो छोरा दूसरा यो बनाती है दिग्विजय ये संभाल देंगे यो बोला हा घना होशियार आदमी ना है दे चौटाला ठीक आदमी है ये कर देंगे तुम और ये भी बाढ़ ये भी शाखा बढ़ती जाएगी और उन्होंने अपना 5वीं पीढ़ी का भी दिखा दिया या मैं चौधरी संपत सिंह से भी यो कहना चाहूँ संपत सिंह आ गया चलो भाई रैली में चौधरी वाला जन्मदिन था जन्मदिन पहले के दिन आया लेकिन चलो आ गया कोई बात ना आ गया तो न्यू दो आप लाओ भाई भूपेंद्र हुड्डा भाई मैं कांग्रेस से बात जाऊंगा तो कांग्रेस मुद्दा
सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के नारे लावने पड़ेंगे, संपत सिंह ने एक लावने पड़ेंगे छोरे छोरे के। और उनने दिखा दिया गोदी लेकर 2-2.5 साल का जरा 17 छोरा छेला योजन चौटाला छोरा बताया उधम सिंह चौटाला, तो उनका 5वीं पीढ़ी नारे लावने पड़े। संपत सिंह आ जाए भाई, नौन कुआ नौन खाई, बता की जगह आसमान से गिरा तो खजूर में टिक गया। तो संपत सिंह तो बेचारा नो मारे, संपत सिंह बहुत बढ़िया ओके आदमी है, लेकिन संपत सिंह मारेगा अपना ठिकाना छोड़ने के कारण नो ओम प्रकाश चौटाला मारे। ठीक है, अच्छा। और बंसीलाल परिवार तो कभी मुख्य धारा में नहीं आ सकता ना, बंसीलाल का बगन खत्म हो लेगा ये बीजेपी में जाने के बाद। इतने स्वाद ले रहे हुए बीजेपी में सौदे भाई बन के मुख्यमंत्री वाली रेस से दूर मतलब है नहीं मुख्यमंत्री का। भजनलाल परिवार भी दूर हो लिया, भजनलाल का तो खाता है कोई ना, खाता ही नहीं है ना। भजनलाल का देखो किसी उम्मीदवार ने राजनीति में आता है, कमिश्नर था, उन्होंने 56 साल का खुट्टा पाड़ के दिखा दिया। और ये कांग्रेस उन्हें पूछती लेकिन भूपेंद्र हुड्डा लिख रखी थे विधायक दल का नेता क्यों ना बनाया, और थोड़ा उन्हें बना दें चंद्र प्रकाश ने विधायक दल का नेता, और भूपेंद्र हुड्डा तो बाहर जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी थोड़ा बनन है मैं खुलम खुला के हुड्डा सारी चीजें खुद काफी वह जब पता मर रहा है ये वजह सरकार ये पार्टी हारते हैं अगर त्याग पत्र दे दे ना भाई मैं कारण आ रही है मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो यो छोरा जा हमारा छोरे नो पालना सामने हमारा दल चाह है भी खुलम खुला छोरे ने दीपेंद्र ने तो बढ़िया है छोरा। तो वो न्यूज ने बना दे वो के चंद्र प्रकाश ने तो पहली दफा एमएलए बनया है, तो पहली दफा राजस्थान में मोहन या दो भी बन रहा है, पहली दफा मध्य प्रदेश में राजस्थान में भजनलाल शर्मा बन रहा है, छत्तीसगढ़ में रविरा भी कौन हो बन रहा है पहली दफा, या दूर दिल्ली की बना रखी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या पहली दफा बना रखी मोदी ने। और पहली दफा के झारखंड का बनाते हैं ना रघुवर प्रसाद वो एमएलए में भी हार गया था, मोदी की चॉइस थी। अरे फडणवीस बना था वो भी पहली दफा बनाया था। अरे वो मांझी किसका उत्तराखंड का मांझी है कि नाम होगा, झारखंड का था वो भी, झारखंड का नहीं उत्तराखंड का भी सही बहाल में तो मुख्यमंत्री है वो धामी, वो भी शुरू में जो बनाया पहली दफा बने गया था एमएलए में भी आ रहा, दूसरे उपचुनाव में जीते वो भी बाई इलेक्शन में जीते वो, तो वो बने पहली दफा के मुख्यमंत्री बनते हैं विपक्ष के नेता बनते के लगे है। कांग्रेस ने उदाहरण मोदी बनाने लग रहा कांग्रेस बनाने के लगे था, तो चंद्र प्रकाश ने क्यों बनाया जो 56 साल खुट्टा इतना बड़ा दल तो नहीं छोड़ ना दिल तो मार खागा, लेकिन नो मारना खा या सौदा है जो 82 में देवलाल गिला चाले ना चरण सिंह न्यू उड्डा के चाहे को हंगाला लियो ना उड्डान बनाओगे राहुल गांधी ना बना देगा तो बनन कांग्रेस ने ना दे हरान जो का देगा मैं बता दी विशेष हरान जो का देगा वक्तव्य इन कोई सकने। हाँ हराओ नहीं जरूरी ना ठेका ठहराया कांग्रेस का नहीं उन्हें हरवा देगा। बहुत लंबी बात होगी और भविष्य में फिर मिलेंगे फिर बातें करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, नमस्कार। आप अपने कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, थैंक यू। जोगेंद्र हुड्डा जी थे और शुरुआत में मैंने बताया था कि पूर्व राज्यपाल अभी जो गोवा के थे और कुछ समय पहले देहांत हुआ उनको थप्पड़ लगाया था, हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं जीडी त्रिपाठी, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनका मुंह काला किया था। देवीलाल के कट्टर भगत रहे हैं, देवीलाल इनको अपना नौवां रतन मानते थे और बहादुरगढ़ के पास गांव आसन है, आसन गांव के रहने वाले हैं। और कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। नमस्कार, थैंक यू।